कुछ महीनों पहले यूनिवर्स की डिस्ट्रक्शन यानी ब्लैक विंटर के आखिरी पलों में थॉर ने अपनी मौत थैनोस को देखा, जो अपने एक हाथ में इन्फिनिटी स्टोन्स को लिए ज़ोंबी सुपर हीरोज की एक पूरी आर्मी के साथ आगे बढ़ रहा था। ये सब बहुत ज़्यादा डरावना था, लेकिन उससे भी ज़्यादा अजीब, क्योंकि इस सब के बाद ही थंडर गॉड की लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज बातें होने लगी। इस गार्डियंस की डेस्टिनी मिट रही थी, उसका हैमर म्योनिर उसी के लिए भारी हो गया और अब तो हर कोई उसे उठा सकता है, ब्रॉक्सन के एक मैकेनिक से लेकर उसके भाई लोकी तक। थोर परेशान हो रहा था, तो इन्हीं सब बातों के जवाब पाने के लिए वो एल्डर स्लीप में जाता है। एक ऐसी स्लीप जिसमें वो एसगार्ड के ओल्ड डेड किंग्स यानी एल्डर गॉड से बात कर सकता था। वैसे उम्मीद तो यही थी, पर हुआ इससे उल्टा। जब थोर स्लीप में गया तो उसे अपने ह्यूमन होस्ट डोनाल्ड ब्लेक से जगह बदलनी पड़ती, जो यग्ड्रेसिल यानी वर्ल्ड ट्री की गहराइयों में बंद था। थोर को लगा कि ओडिन की बनाई उस दुनिया में ब्लेक खुश होगा, लेकिन वो गलत था। कई सालों तक उस नकली दुनिया में बंद डोनाल्ड ब्लेक पागल हो चुका था और अब वो खून का प्यासा है। वहीं उससे भी बदतर थोर ने उसे असली दुनिया में रिलीज कर दिया है, जिसका नतीजा क्या होगा आज के इस एपिसोड में हम यही जानेंगे। फिर गाइस, अगर आपने अभी तक कॉस्मिक किंग थोर का 9th एपिसोड नहीं देखा तो उसे यहाँ से देख लेना, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अब चलिए बिना किसी देर के कॉस्मिक किंग थोर के 10th एपिसोड को शुरू करते हैं। डोनाल्ड ब्लेक की यादों के अकॉर्डिंग जब पहली बार वो गॉड ऑफ स्टॉर्म्स यानी थॉर बना था, तो उससे ठीक पहले वो निकरागुआ के एक छोटे से विलेज में बीमारों का इलाज कर रहा था। वहीं उसे एक बुलेट एंट ने काटा था, एक ऐसी चींटी जिसके काटने का दर्द इंसान कभी भूल नहीं सकता। लेकिन अब जब ब्लेक के हाथों में बुक ऑफ किंग्स है, जिसमें एसगार्ड के ऑलफादर की हर याद लिखी होती है, तो उसमें ब्लेक को दो सच पता चले। पहला तो ये कि वहाँ कोई चींटी थी ही नहीं, और दूसरा कि वहाँ कोई बीमार भी नहीं था। ना कोई पेन, ना कोई डेथ, ना ही कोई विलेज। क्यों? क्योंकि डोनाल्ड ब्लेक नाम का कभी कोई इंसान ही नहीं था। वो तो सिर्फ ओडिन का बना एक खिलौना था, जिससे वो अपने बेटे को एक सीख सिखाना चाहते थे। गैस, खुद के बारे में ये सब पता लगते ही ब्लेक गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में उस बुक को फाड़ने लगा। और अब वो जानता है उसे क्या करना है। उसे एसगार्ड को तबाह करना और हर उस शख्स से बदला लेना है जो थॉर के करीब है। ये मोटिव दिमाग में रखते हुए डोनाल्ड ब्लेक डिस्ट्रॉयर के सामने खड़ा हो गया। तो अब तुम्हें कैसे ऑन किया जाए, वो सिर्फ यही कहता है। गैस, ब्लेक के मन में इस वक्त सिर्फ नफरत और डिस्ट्रक्शन है, और हो भी क्यों ना कई सालों का वो पेन सब इसी तरह निकलेगा। पर तभी कोई उसे पीछे से आवाज़ लगा था, एक्सक्यूज मी, तुम डॉक्टर ब्लेक ही हो ना? गैस, ये लेडी सिर्फ बीटा रेबिल और बोलस्टैग थे। ब्लेक के हाथों में इस वक्त जान जॉन है, वही एक्स जिसे थॉर म्योनिर से पहले यूज़ किया करता था। एक ऐसा पावरफुल वेपन जो एक सेलेस्टियल के आर्मर तक को काटते, जो बात इस वक्त बहुत खतरनाक साबित हो सकती थी, क्योंकि ब्लेक ऑलरेडी कई एसगार्डियंस को मार चुका है। और लोकी शायद वो भी नहीं रहा, सिर्फ कहती है जॉन जॉन को छोड़ो और अपने घुटनों पर आओ ब्लेक, मैं ये नहीं करना चाहती। ब्लेक ने कहा, ओह, एक्स को छोड़ दूं? क्यों नहीं? ये बोलकर उसने जॉन जॉन को सिर पर मार दिया। वो बच नहीं पाई, पर तभी बीटा रेबिल बीच में आ गया। वो जॉन जॉन को रोक लेता है। ब्लेक ये देखकर कहने लगा, मुझे डर है, मैं अब पहले की तरह तुम सबके सामने झुकते झुकते थक चुका हूँ। तो बिल ने हमला करते हुए कहा, वो तो मैं देख लूंगा। ये सुनकर ब्लेक कहता है, ओह बिल माय डियर, खुद को देखो तो सही। तुम्हें पता है मेरे पास अभी भी थॉर की यादें हैं, इसलिए मैं जानता हूँ तुम्हारे साथ क्या हुआ था। तो एज अ डॉक्टर मैं तो तुम्हें यही एडवाइस करता कि अपनी बॉडी पर इतना जोर मत दो, क्योंकि तुम्हारे जख्म अभी भी हील हो रहे हैं। ये बोलकर ब्लेक बिल को बुरी तरह अपने डैगर से काटने लगा। वो हर उस जगह पर वार करता है जहाँ विल जख्मी और कमज़ोर था। कैसे सिचुएशन बहुत अजीब थी, क्योंकि बीटा रेबिल थॉर तक को हरा चुका है, पर ब्लेक के अगेंस्ट वो कुछ नहीं कर पा रहा था। ब्लेक ने कहा, तुम्हें पता है तुम और मैं, हम दोनों भाई हैं, दोनों ओडिन के बनाए हुए, ताकि वो अपने बेवकूफ़ बेटे थॉर को एक लेसन सिखा सके। पर अब और नहीं, किंग के लिए अब और खिलौने नहीं होंगे, ना ही ओडिन की कोई इंटरफेरेंस। ये बोलकर ब्लेक का बिल पर एक जोर का वार, और वो बेहोश। ब्लेक ने बिल को उसके सर से पकड़ लिया। नो मोर थॉर्स, ये कहकर डोनाल्ड ब्लेक थंडर गॉड का मेयर ह्यूमन होस्ट बीटा रेबिल की शक्ति छीन लेता है, जो खुद ओडिन ने उसे दी थी। ये इम्पॉसिबल है। बिल नीचे पड़ा था, वो गिड़गिड़ाने लगा। तो ब्लेक कहता है, ओह लुक एट हिम, प्लीज़ ऐसा मत करो, मेरे सामने इस तरह रेंगना बंद करो। मैंने ओडिन की वो एन्चेंटमेंट तुमसे छीन ली है, और अब वो मेरी है। सब खत्म विल, अब मुझे तुम्हें फ्री करने दो। ब्लेक जॉन जॉन से बिल का गला काटने लगा था कि तभी बैम,
वोल्स्टैग का एक पंच उसे रोक देता है। ब्लेक के मुंह से खून तक निकल चुका था। हाँ वोल्स्टैग, क्या इस तरह तुम अपने पुराने दोस्त का स्वागत करते हो? तो वोल्स्टैग कहता है, वेलकम होम, और फिक्र मत करो, तुम्हारे आने की खुशी में ही तो हमने ये दावत रखी है। ब्लेक पीछे मुड़ा तो वो क्या देखता है, उसके सामने लेडी सिफ, फेंड्रल, होगन और एसगार्ड की बाकी की सारी रॉयल आर्मी खड़ी थी। सिफ कहती है, थंडरगार्ड, वॉरियर्स ऑफ एसगार्ड, मेरे इशारे पर यह शख्स यहाँ से बाहर नहीं जाना चाहिए। चलो अब इसे खत्म करते हैं। गैस ये बोलते ही एक ऐसी ब्लड बैटल शुरू हुई जो हमने एसगार्ड में पहले कभी नहीं देखी थी। ब्लेक भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर लड़ने लगा। वो तो एसगार्ड की पूरी आर्मी के अगेंस्ट अकेला ही निकल पड़ा था। पर एक बात थी, ब्लेक के पास इस वक्त थॉर की स्ट्रेंथ और स्किल्स दोनों थी, जिसे सपोर्ट कर रही थी उसकी ट्विस्टेड, ब्लड थर्स्टी, ब्लैक हेट्रेड एंड मैडनेस। जैसे जैसे ब्लेक आगे बढ़ रहा था, एसगार्ड की आर्मी टूट रही थी, बिखर रही थी। ऐसा लग रहा था मानो एक ड्रैगन हवा को चीर रहा। ब्लेक एसगार्डियंस को मारते हुए कहने लगा, तुम में से कोई नहीं समझ रहा, तुम्हारा गॉड जो भी कर सकता है वो मैं भी कर सकता हूँ, वो भी उससे भी बेहतर। गैस वो हर एसगार्डियन को चीर रहा था। मुझे याद है मैंने तुम सबका सामना किया, वो भी कई 100 बार, पर तुम में से किसी ने भी मेरा सामना कभी नहीं किया। गैस वोल्स्टैग हार चुका था। ब्लेक कहता है, ओ डियर वोल्स्टैग, तुम्हारे कांपते हुए हाथ, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम अब क्रैश होने जा रहे हो। और बूम, ब्लेक ने वोल्स्टैग को खिड़की से बाहर दे फेंका। ये देखकर सिर्फ चिल्लाई, वोल्स्टैग नहीं। तो ब्लेक कहता है, और यहाँ पर है लेडी सिफ, गार्डियन ऑफ द बाइफ्रॉस्ट। तुम सब कुछ देख सकती हो है ना, हर फाइट, हर फाइटर, हर एक मूव, हर एक कट और हर एक डेथ। ये बोलकर सिफ पर उसका एक जोर का पंच। पर बैटल में ये सब नहीं चलता लेडी सिफ। ओह सर्जरी। गैस सिफ के हाथ जख्मी थे, उन पर पट्टी की गई थी। ब्लेक उस हाथ को अपने डैगर से चीरने लगा, उसकी स्वॉर्ड को छीन लेता है, जिससे सिर्फ बाइफ्रॉस्ट को कंट्रोल करती थी। फिर ब्लेक कहता है, तुम बहादुरी से लड़ी लेडी सिफ, पर तुम्हारी स्वॉर्ड, तुम्हारा टाइटल, तुम्हारा घर अब मेरा है। तुम्हारे थंडरगार्ड, योर वॉरियर सब गिर चुके हैं। बुरा मत मानना प्लीज माय लेडी, खुद को दोष मत दो। गैस सिफ थक चुकी थी, वो और नहीं लड़ सकती। ब्लेक कहता है, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ, किसी ने भी इसकी उम्मीद नहीं की होगी। ब्लेक ने लेडी सिफ की स्वॉर्ड जमीन पर टच की और बूम, सारे के सारे एसगार्डियंस वहां से टेलीपोर्ट हो गए। सिफ चिल्लाती रह गई पर वो कुछ नहीं कर पाई। फिर कुछ देर बाद ब्लड डायमेंशन, एंसेस्ट्रल हंटिंग ग्राउंड्स ऑफ वाम्पा कावरा, वो जगह जो एसगार्ड से सबसे दूर थी, सभी वहां पहुंच गए थे। वोल्स्टैग सिफ को संभालता है, वो थक चुकी थी। कोई बात नहीं लेडी सिफ, तुमने पूरी कोशिश की थी। सिफ कहती है, उसने हमें अलग थलग कर दिया, पूरा का पूरा एसगार्ड इतनी जल्दी टेलीपोर्ट। गॉड्स, ये बहुत फास्ट, मैं कुछ नहीं कर पाई। तो वोल्स्टैग ने कहा, वो तो ठीक है, पर मुझे लगता है इस वक्त हमारे सामने कुछ और मुसीबत है लेडी सिफ। गैस ये डायमेंशन बहुत बड़े बड़े मॉन्स्टर से भरा था जो सिर्फ शिकार करते हैं, ये एसगार्डियंस को खा जाएंगे। सिर्फ कहने लगे, ये हेल और यहाँ जो भी डीमंस हैं, इनसे मैं निपट लूंगी, पर उससे पहले इस वक्त मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर थॉर कहाँ है। गैस थॉर का तो पता नहीं, पर ब्लेक इस वक्त एसगार्ड में नहा धोकर साफ हो चुका था। वो शीशे के सामने खड़ा है। हाँ तुम्हें पता है, अब मुझे समझ आया थॉर, इतने सालों तक मैं उस प्रिजन में था और तुम यहाँ इतनी लग्जरी लाइफ जी रहे थे। अब मुझे कोई हैरानी नहीं है कि तुम मुझे भूल क्यों गए। किंग बनना सच में अच्छा है। गैस ब्लेक पूरे एसगार्ड में घूम रहा था। वो कहता है, पर अब चलो कुछ और पुराने दोस्तों से मिलने चलते हैं। ये बोलकर ब्लेक एसगार्ड से टेलीपोर्ट होकर कहीं निकल गया। उधर दूसरी तरफ वर्ल्ड ऐश की शैडोज के नीचे वो किंगडम और केज जो कभी डोनाल्ड ब्लेक की हुआ करती थी, थॉर वहीं था। वहाँ का मंजर देखकर हैरान वो कह रहा था, हेलो, कि यहाँ कोई है जो मुझे सुन सकता है? यूगिन, म्यूनन, तुम दोनों कहाँ हो? थॉर अपने रावंस तक को आवाजें लगा रहा था, पर वो उसे यहाँ नहीं मिलेंगे। लेकिन तभी उसे किसी ने जवाब दिया, मैं तुम्हें सुन सकता हूँ लिटिल बर्ड। गैस थॉर कुछ देखकर हैरान हो जाता है। बाय द गॉड्स, ये सर्फेंट था। थॉर कहता है, सर्फेंट? तो सर्फेंट ने जवाब दिया, हाँ तुमने सही कहा, पर मुझे डर है ज़्यादा देर तक नहीं। थॉर कहता है, ड्रैगन, यहाँ क्या हुआ था? तुमने ये क्या किया? ऐसा क्या हुआ कि मिडगार्ड सर्फेंट की ये हालत होगी? सर्फेंट कहने लगा, मुझे तुम्हारे पिता ने इस जगह से जोड़ा था, मुझे कैद करके रखा, पर मैं क्यूरियस था, एक स्नेक की तरह हर जगह गया, लेकिन कभी यहाँ की दीवारों को तोड़ नहीं पाया। तब तक नहीं जब तक, तो गैस थॉर इस पर रिस्पॉन्स देता है, जब तक कोडिन फोर्स मुझे नहीं मिल गई है ना। सर्फेंट ने कहा,
हाँ लिटिल बर्ड, और तुम्हारे मैजिक्स वो कमज़ोर है। मैं ब्लेक के पास गया था उसे आज़ाद करने, इस केस से उसे यह दिखाने कि वो असल में था क्या, ओडिन के खेल का एक और प्यादा। मैंने उसे पावर दी, अपनी शक्ति उससे शेयर की ताकि वो मेरी साइड आ जाए। 2 शैडोज एक साथ थंडर और गॉड्स का मुकाबला आसानी से कर लेती, लेकिन वो ले गया मेरी शक्ति, जिसके साथ ही उसे ये पता चला कि उसके अंदर भी ओडिन फोर्स है। और फिर एक ड्रैगन और एक गॉड की फायर के साथ उसमें एक ऐसी पावर, एक ऐसी मैडनेस क्रिएट हुई जैसे मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। वो रेज वो पैदा हुई जब उसे पता चला कि उसकी पूरी लाइफ बस एक झूठ थी। वो बहुत डरावना था, वो किसी के सामने नहीं झुकेगा, उसे रोका नहीं जा सकता। वो मेरा गला काट कर मेरी स्किन लेके अपना आर्मर बनाने के लिए। थॉर, तुमने अभी तक उसके जैसे किसी का भी सामना नहीं किया है। वो तुमसे सब कुछ छीन लेगा, वो सब जिससे तुम प्यार करते हो। गजे बोलकर सर्फेंट अपनी आंखें हमेशा के लिए बंद कर देता है। ये सब सुनकर थॉर के पास जवाब देने के लिए कुछ नहीं था, पर गज सर्फेंट ने जो भी कहा था वो सब सही था, क्योंकि डोनाल्ड ब्लेक इस वक्त अर्थ पर है, वो भी जेन फॉस्टर के पास। उसके साथ क्या करेगा, मार डालेगा या फिर कुछ और, नेक्स्ट एपिसोड में हम यही जानेंगे। पर अगर जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दे। आज का लाइक है मैं सिर्फ 10,000 लाइक्स के लिए। कॉस्मिक किंग थोर का पिछला एपिसोड अभी तक नहीं देखा तो उसे यहाँ से देख लेना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।